एमसीक्यूज के लिए, एमडी कैट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्किप नहीं करना। 12 and oxidation number of chromium will become equal to +12 divided by 2 is equal to +6 is equal to -3। इस साइड पर आकर +3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हासिल हो गया +3। मैं यहाँ पर एक निमोनिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फोकल, नेबर दोनों ही नॉन मेटल्स दे दी जाए, नॉन मेटल एटम हो, दूसरे वाला भी नॉन मेटल एटम हो, इन दोनों का आपस में बॉन्ड हो जाए, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? नॉन, इट मींस इट इज -2। इस तरीके से आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं और जो नॉन मेटल है उसको नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम मसरूर अब्बास, लेक्चर केमिस्ट्री। आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करेंगे कि हम किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं। आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पंजाब बोर्ड्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाले। और आपके कंसेप्चुअल बैकग्राउंड के लिए देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जा बजा ये ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने और इनको अप्लाई करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो हम मूव करते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। पहला सिनेरियो आपके पास ये हो सकता है कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल का आपस में बॉन्ड होगा। जब एक मेटल का बॉन्ड एक नॉन मेटल के साथ होगा तो हम ये करेंगे कि जो मेटल है उसको पॉजिटिव चार्ज असाइन करेंगे और जो नॉन मेटल है उसको नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानते हैं मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो इस तरीके से मेटल्स पर पॉजिटिव और नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते वक्त हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेंगे। अब हम इसकी एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जो आपकी बुक में उसने शेयर की है, दैट इज Na2O। और उसने ये कहा है कि आप इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताएं। अब इस रूल के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि सोडियम जो कि एक मेटल है इस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और ऑक्सीजन जो कि एक नॉन मेटल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अब उसने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताएं कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए हम सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम एक और रूल अप्लाई करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया है कि एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 के इक्वल होता है। तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, सोडियम और ऑक्सीजन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसके लिए हम लिखते हैं 2 into सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस एक ही ऑक्सीजन है तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनका मजमूआ 0 के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे? 2 into सोडियम का है +1 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सम इज इक्वल टू 0 +2 प्लस oxidation number of oxygen should equal to 0 and oxidation number of oxygen will be equal to 0 minus 2, it means it is -2। इस तरीके से आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर जो आपको इसने एग्जांपल दी है Na2O की। इसी तरह कोई और भी मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया जाए तो आप उसमें इजीली फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम सल्फाइड ले लेते हैं, CaS। इसके अंदर कैल्शियम मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है। कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सल्फर पर नेगेटिव होना चाहिए। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, हम ये खुद से पुट कर लेंगे। सल्फर का हम यहाँ पे मालूम करेंगे कि इसका क्या होना चाहिए। एक इंडिकेशन हमारे पास है कि सल्फर नॉन मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होना चाहिए, ये इंडिकेशन हमारे पास। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर शुड बी इक्वल टू 0। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप ऐड करेंगे तो जवाब 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आप मालूम करना चाह रहे हैं, सम इज इक्वल टू 0। एंड अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इस साइड पे बचा लें, J2 इधर जाकर 0 -2 होगा एंड जो आंसर विल बी -2। इस तरीके से आप कैल्शियम सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो सीन हो सकता है वो हो सकता है कि आपको दोनों ही नॉन मेटल्स दे दी जाए, नॉन मेटल एटम हो, दूसरे वाला भी नॉन मेटल एटम हो, इन दोनों का आपस में बॉन्ड हो जाए, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में क्या होगा, इसमें भी हमने एक एटम को पॉजिटिव और एक एटम को नेगेटिव चार्ज देना है, लेकिन इसका फैसला कैसे करेंगे? इसका फैसला आप कर सकते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने यहाँ पर जिस फैक्टर को नोट करना है वो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप कैसे याद रख सकते हैं डिफरेंट नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है? उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। तो जो यूजुअली कॉमन नॉन मेटल्स आपके डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती हैं, उनकी सारी सारी जो एक तरतीब है वो आप लोगों को इसी से याद हो सकती है। तो वो ट्रिक क्या है वो देखते हैं। ट्रिक टू मेमोराइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट नॉन मेटल्स। मैं यहाँ पर एक निमोनिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फोकल नेबर इज चीप। ये निमोनिक आप याद रख लें तो आपको आसानी से ये पूरे का पूरा ट्रेंड याद हो सकता है कि किस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। जहां पर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज किया है, यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। और यही चंद एक अहम अहम नॉन मेटल्स आपके डिफरेंट कंपाउंड्स में दी जाएंगी जहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे होंगे। उम्मीद है इनसे बाहर वो कोई नॉन मेटल नहीं देगा। तो इस ट्रिक के मुताबिक आप नॉन मेटल्स को इजीली याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। अब उनकी बुक में उसने एग्जांपल दी हुई है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट। ठीक है, इसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये रूल जहन में रिकॉल करें कि जब एक पॉलीएटॉमिक आयन की बात हम कर रहे हैं तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम इक्वल होना चाहिए इसके चार्ज के। तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम इसको फाइंड करेंगे। दूसरी चीज, आपने यहीं से इस ट्रेंड को देखते हुए अंदाजा लगा लेना है कि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं किस तरीके से आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसकी कैलकुलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू -2। तो यहां पर आप लिख देंगे -2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है, एज इट इज लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 into एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 आप प्लेस कर देंगे इज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये हम मालूम कर रहे हैं, -8 इज इक्वल टू -2। और अगले स्टेप में इसको इधर लेके आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये हम मालूम कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू -2। जब आप इस -8 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इट विल बिकम +8 एंड यू विल गेट द आंसर +6। इट मींस कि SO4 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। ठीक है, तो अब हम आपके क्विक चेक की तरफ मूव करते हैं जिसमें उसने कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का आपसे बोला हुआ है। तो क्विक चेक 10.1 और उसका पार्ट सी हम डिस्कस करेंगे। क्विक चेक 10.1 पार्ट सी। क्विक चेक 10.1 पार्ट सी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसने आपसे पूछा है पार्ट 1 के अंदर Na2O। Na2O ये हमने रिसेंटली अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो Na2O को हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज ICl3 पार्ट 2। ICl3 में उसने आपसे कहा है कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताएं। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन प्लस 3 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। अगर आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को सामने रखें
तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि आयोडीन बाद में आ रहा है, क्लोरीन पहले आ रहा है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, आयोडीन पर पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स कि जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में निकलना चाहिए फॉर आयोडीन। तो देखते हैं कि आपके पास क्या आंसर निकल रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन +3, क्लोरीन का होता है -1 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन -3 इज इक्वल टू 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू -3, इस साइड पर आकर +3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हासिल हो गया +3। नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास है, बल्कि आयन है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मालूम करना है। उसी तरह हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +3 into oxidation number of oxygen, and it is equal to -1 because the total charge on this ion is -1 and the sum of charges present here should be equal to this one. आपके पास हो जाएगा -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम यूज करते हैं यूजुअली -2, दिस इज इक्वल टू -1। अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -6 इज इक्वल टू -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू -1 +6, दूसरी साइड पर आकर प्लस में चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम +5। तो नाइट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 4 एंड इट इज अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 and we have to find the oxidation number of chromium in this compound. ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसके तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का मजमुआ 0 के बराबर होगा। जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 के इक्वल होगा। और सेकंड, यहाँ पर ये एक मेटल है, इसका पॉजिटिव में भी आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, कितने पोटेशियम प्रेजेंट है 2, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, कितने क्रोमियम प्रेजेंट है 2, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 7। इन तमाम का सम इक्वल होना चाहिए 0 के। पोटेशियम अल्कली मेटल है, इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर यूज किया जाता है, प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने मालूम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +7 इंटू ऑक्सीजन का आप -2 यूज करते हैं इज इक्वल टू 0। इनको जब आप ऐड करते हैं तो 7 इंटू -2 -14 और ये +2, आपके पास माइनस का 12 बच जाएगा। 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम -12 इज इक्वल टू 0 and 2 into oxidation number of chromium is equal to +12 and oxidation number of chromium will become equal to +12 divided by 2 is equal to +6। ये आपके पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हासिल हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर। हम आपके एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट F और उसके फिर आगे 3 पार्ट्स उसने दिए हुए हैं, उनके अंदर कुछ हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 पार्ट F और इसका पार्ट 1 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके पार्ट 1 में ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि CrCl3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। CrCl3, आप इन दोनों को ऐड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, देयर सम शुड बी इक्वल टू 0। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने मालूम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +3 इंटू -1, क्योंकि क्लोरीन का -1 यूज किया जाएगा, हैलोजन है, इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम -3 इज इक्वल टू 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम is equal to 0 plus 3 which is equal to +3। It means क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर CrCl3 के केस में +3 आपको हासिल हो सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड उसने आपको दिया हुआ है क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। कौन से दो मेथड?
एक ये है कि आप सल्फेट को सिंगल एंटाइटी के तौर पर कंसिडर करें, और दूसरा ये है कि आप सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग डील करें। पहले हम इसको सिंगल के तौर पर डील करते हुए देखते हैं। तो सल्फेट रेडिकल आप लोग जानते हैं कि इसके ऊपर -2 चार्ज प्रेजेंट होता है। हम वही -2 इसके ऑक्सीडेशन नंबर के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 into oxidation number of chromium plus 3 sulfate groups present हैं, 3 into oxidation number of sulfate is equal to 0 because as a whole ये पूरे का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हमने मालूम करना है, 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम plus 3 into oxidation number of sulfate -2 is equal to 0. 2 into oxidation number of chromium -6 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +6, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ये आपको हासिल हो सकता है +6, इस 2 को दूसरी साइड पर लेके आएंगे डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू +3। ये आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हासिल हो सकता है। पहला मेथड आप लोगों ने देख लिया कि हमने सल्फेट को एक सिंगल आइडेंटिटी के तौर पर कंसिडर किया है। अगर हम सल्फेट के अंदर मौजूद सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स को इंडिविजुअली डिस्कस करें, अलग अलग डिस्कस करें, तो कैसे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास है क्रोमियम सल्फेट, हम लिखेंगे 2 into, यहाँ पर एक और चीज भी आप लोग कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम बार बार ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम एक्स ये लिखने के बजाय आप डायरेक्ट उस एटम को भी वहां पे लिख सकते हैं। इसको भी ठीक कंसिडर किया जाएगा। आप लोगों को डिटेल में समझाने के लिए मैंने बार बार ऑक्सीडेशन नंबर 7 लिखा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम सिर्फ यहाँ पर एटम का नाम क्यों लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एटम का नाम भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं। 3 सल्फेट ग्रुप्स हैं, 3 आप यहाँ पर प्लेस करें। हम इनको अलग अलग डील करें तो सल्फर एक बार आया हुआ है, आप यहाँ पर सल्फर लिख दें, प्लस ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, 4 into ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 0 बिकॉज एज अ होल ये न्यूट्रल है। क्या आप ऑक्सीडेशन नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, 2 क्रोमियम ये हमने मालूम करना है, +3 into सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट के अंदर जो होता है दैट इज +6। ठीक है, ये आप +6 यहाँ पर प्लेस करेंगे, +4 into ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, एज अ होल आंसर 0। 2 क्रोमियम +3, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4 into -2 -8, -8 plus 6 -2, you will get the answer -2 here is equal to 0. 2 chromium -6 is equal to 0. 2 chromium आप इस -6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, it will become +6. 1 chromium will become +6 divided by 2 is equal to +3. ये आपके पास क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आपको हासिल हो गया, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा तरीके का डिफरेंट यूज किया। इट्स अप टू यू, आप सल्फेट को एज अ होल रेडिकल के तौर पर कंसिडर कर लें या इसके एटम्स को अलग अलग डील कर लें, जवाब दोनों सूत्रों में ठीक ही निकलेगा। अब आपके पास लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज में से, पार्ट नंबर 3। इसमें वो क्रोमेट आयन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने उसको बताना है। तो हम लिखेंगे कि 2 क्रोमियम एटम्स हैं प्लस 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, एंड इनके सम इक्वल होना चाहिए इनके चार्ज के -2 के। 2 क्रोमियम प्लस 7 into -2 is equal to -2. 2 chromium -14 is equal to -2. 2 chromium is equal to -2 plus 14. 2 chromium is equal to plus 12. Chromium is equal to plus 12 over 2 is equal to plus 6. ये आपके पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस क्रोमेट आयन के अंदर हासिल हो। इस तरीके से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करें। मैं आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स यहां पर दे देता हूं, दैट वुड बी एन असाइनमेंट फॉर यू। अपने आप को चेक करने के लिए आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आ गया। ठीक है, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज के अंदर वो कोई भी एग्जांपल दे सकता है, ही इज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड ओनली टू दीज एग्जांपल्स एंड दीज क्वेश्चंस। वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है आपके लेवल का, तो आपने बाकी चीजों को भी साथ कंसिडर करना है। मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, HNO3, H2SO4,
HClO4, H3PO4, CaOCl2, Na2O2, KO2, H2O2 एंड OF2। आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है किस किस एलिमेंट के लिए। यहाँ पर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें, यहाँ सल्फर का, यहाँ क्लोरीन का, यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। इन तमाम के आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करने हैं। ऑक्सीजन के इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। ठीक है जी। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप कहेंगे, कमेंट में बताएंगे, तो मैं इस पे भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स शेयर कर दूंगा। एमसीक्यूज के लिए, एमडी कैट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्किप नहीं करना, लाजमी तौर पर इनकी प्रैक्टिस करनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।